प्रेगनेंसी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक अच्छी क्वालिटी का एग, अंडा, ओवम और एक बेस्ट और अच्छी क्वालिटी का स्पर्म और यूट्रस में फेवरेबल कंडीशन। ये चीज़ होने से आप माँ बन सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियों के बारे में और मैं बताता हूं आपको ढेरों बीमारियों के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी होने के, बांझपन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लगातार 1 साल अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, उसको हम इनफर्टिलिटी कहेंगे दोस्तों। और मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण होते हैं। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि हम बात करें कारणों के बारे में, तो सबसे पहला कारण महिलाओं में इन्फेक्शन का होना होता है। ये बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, जो इनफर्टिलिटी कॉज करता है। जैसे कि यूटीआई में ये प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, और लिकोरिया में, और दोस्तों पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, अगर ये रेगुलर बनी हुई है और अनट्रीटेड है, किसी से आपने अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट इस चीज़ का नहीं लिया, तो आने वाले समय में ये इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती है। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको यूटीआई रहता है, आपको फीवर रहता है, आपको पेशाब में जलन रहती है, आपको पेड़ों में दर्द रहता है, आपको गंदा पानी चलता है, अगर ये अनट्रीटेड है, इसको आपने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो ये आपका इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है दोस्तों। तो पहला कारण तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी का पीआईडी, यूटीआई और लिकोरिया हो सकता है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे मेंसेस डिसऑर्डर भी हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन का सही से ना आना हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो सकता है। हार्मोन का आपके शरीर में सही से ना रहना, इसमें थायराइड की प्रॉब्लम भी आ जाती है, हाइपोथायराइडिज्म, ये भी आपको मां नहीं बनने देता। और कुछ हार्मोन जैसे जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, उनका इम्बैलेंस होना भी बांझपन का कारण दोस्तों बन सकता है। उसके साथ साथ तीसरे नंबर पे दोस्तों पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, एक बहुत बड़ा कारण है पीसीओएस, पीसीओडी इनफर्टिलिटी का। और ये बहुत ही बड़ा कारण है, आजकल फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है पीसीओडी, पीसीओएस। जो हमारी अंडेदानी होती है उसमें गांठों का हो जाना, जिससे मेंसेस एबनॉर्मल हो जाते हैं, महीने सही से नहीं आ पाते या महीने आते ही नहीं हैं, तो इस वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। तो महिलाओं में पीसीओडी का होना भी इनफर्टिलिटी का कारण दोस्तों हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों यूट्रस में आपकी बच्चेदानी में किसी गांठ का हो जाना, फाइब्रॉइड का हो जाना। फाइब्रॉइड के होने से भी दोस्तों इनफर्टिलिटी होती है। अगर आपके बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है, बहुत बड़ी गांठ है, उससे आपको बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम हो। फीमेल में होने वाली 2 दिक्कतें, एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस में, ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो हमारी यूट्रस है, जो लेडीज़ की यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो बाहर की तरफ ग्रो करने लगती है, किसी भी जगह जाकर के ग्रो होने लगेगी, जिससे इनफर्टिलिटी कॉज होती है। एडिनोमायोसिस में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। एडिनोमायोसिस में भी जो तुम्हारी यूट्रस की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, वो ग्रो करती है, मगर इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, दर्द के साथ होती है। तो ये कंडीशन से भी आप मां नहीं बनेंगी, ये बांझपन का बड़ा कारण हो सकता है। उसके साथ साथ फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना। फैलोपियन ट्यूब यानी हम आम भाषा में जिसको नले बोलते हैं, उनका ब्लॉक हो जाना भी जो है तुम्हारा इनफर्टिलिटी कॉज करता है दोस्तों। अगर आपकी एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उससे 50% चांसेस होते हैं माँ बनने के। अगर आपकी दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं तो उससे
100% चांसेस होते हैं आप माँ नहीं बनोगी। तो एक कारण फैलोपियन ट्यूब आपके नलों का ब्लॉक होना भी है दोस्तों। और दोस्तों एक कारण स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, जेनेटिकली अगर आपका जो यूट्रस है वो छोटा है, बचपन से ही आपका जब पैदा हुए उसी समय से आपका यूट्रस बहुत छोटा है, तो उसमें भी इनफर्टिलिटी होती है। बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता अगर आपका यूट्रस बहुत छोटा है। बाइकॉर्नेट जिसको हम बोलते हैं, बाइकॉर्नेट यूट्रस, वो छोटा होता है बचपन से ही, तो उसमें माँ बनने के कोई चांसेस दोस्तों नहीं होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेडीज़ में एक इनफर्टिलिटी का कारण दोस्तों लाइफस्टाइल भी है। लाइफस्टाइल में जैसे कि ज़्यादा धूमपान करना, बहुत ज़्यादा सिगरेट्स या स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, अल्कोहल लेना, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं मेंस में प्रॉब्लम के बारे में। मेंस की किन प्रॉब्लम से फर्टिलिटी नहीं रहती है। इसमें सबसे पहला कारण आता है दोस्तों इन्फेक्शन। यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है, जो हमारे जहाँ सीमन बनता है वहाँ भी इन्फेक्शन होगा, पस सेल्स वहाँ पर बढ़ेंगी, जिससे जो हमारे स्पर्म क्वालिटी है वो बेकार होगी और बच्चा नहीं रह पाएगा। तो पहले तो जो मेल में जो प्रॉब्लम होती है वो है सीमन का इन्फेक्शन या फिर यूटीआई लंबे समय तक अगर रहेगा तो उससे भी इनफर्टिलिटी कॉज होती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों स्पर्म की क्वालिटी घटना। आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपके स्पर्म स्लगिश हैं या उनमें मोटिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपका बच्चा नहीं रह सकता, आपको इनफर्टिलिटी कॉज होगी। और क्वालिटी और क्वांटिटी, अगर आपका सीमन प्रॉपर है मगर उसमें जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स नील हैं, उसमें नील आ रहे हैं स्पर्म सेल्स नहीं दिखाई दे रही, तो उसकी वजह से भी दोस्तों इनफर्टिलिटी रहती। ओबेसिटी, मेल में अगर ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, उसकी वजह से भी दोस्तों सीमन की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी घटती है, उसकी वजह से भी आपको बच्चा नहीं ठहरेगा। आपकी स्पर्म क्वालिटी के ऊपर होता है। अगर आप मोटे हैं, बहुत ज़्यादा ओबेज हैं, उसकी वजह से भी होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी सीमन के ऊपर असर पड़ता है, स्पर्म के ऊपर असर पड़ता है। तो दोस्तों ये कारण होते हैं मेल का मतलब कि मेल इनफर्टिलिटी का। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हमारे टेस्टिकल्स छोटे होना, ये जेनेटिक हो सकता है। कुछ लोगों में देखा गया है उनके टेस्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो सही से स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते, बिल्कुल नील स्पर्म्स होते हैं, तो उस वजह से भी मेंस में ये दिक्कत होती है। या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल्स जो हार्मोन होता है FSH, उसका कम होना और टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज़्यादा कम होना, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी दोस्तों मेंस में कॉज होती है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय के साथ आपको मिलती रहे। अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैप्पी रहिए। थैंक यू।